हुकूमत की डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने की तैयारी। तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात, मुजरिमों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और 2 नई अथॉरिटीज का क़याम। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश होगा। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ने इतराफ़ किया, पाकिस्तान में इंटरनेट की मतलूबा रफ्तार दस्तयाब नहीं। मुजवज़ा कानून के तहत 2 अहम इदारे कायम किए जाएंगे। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कमीशन में 4 वज़राए आला, स्टेट बैंक, FBR और PTA सरबराहान भी शामिल होंगे। दूसरा इदारा पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी होगा, जिसकी सरबराही सरकर्दा माहिरीन करेंगे। शरह सूद में 2% कमी, 15% से कम होकर 13% रह गई। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी की वजह से शरह सूद भी कम हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 11% के हदफ से कम रहने की तवक्को है। शरह नमू 3% से जायद रहने का इम्कान है। उनके अपने इख्तलाफात अंदर इतने हैं कि क्या मुज़ाकरात होंगे। जो है हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जो है बानी PTI वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मैं समझता हूँ कि पहले उनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए मुज़ाकरात आपस में करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता PTI ने कोई दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PTI के अंदर इख्तलाफात इतने हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे। हर शख्स बशमूल बानी PTI मुज़ाकरात पर मुख्तलिफ बात कर रहा है। बानी PTI ने अपने लोगों को झाड़ भी दिया, आप सारे गुडी गुडी हो गए। मैं जेल में हूं, पहले इनको अपने अंदर के हालात दुरुस्त करने के लिए आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, उसके बाद हमसे मुज़ाकरात कर लें। हमने मुज़ाकरात की कोई शराइत नहीं रखी। मुज़ाकरात सियासतदान करते हैं, लेकिन ये तो सियासतदान भी नहीं हैं। मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, ना करेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ख्वाजा आसिफ बानी PTI के घर के नहीं, अपने घर की फिक्र करें। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। हमारा सिर्फ यही मौक़िफ़ है, मुज़ाकराती कमेटी बन चुकी, अब जो चाहे मुज़ाकरात करे। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, हुकूमत संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। जिरगे में एहतजाज के मुतालिक आइंदा के लाएअमल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जिरगे में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं और कबायली उमाइदीन को बुलाया जाएगा। GHQ हमला के शीरी मजारी और ताहिर सादिक समेत मजीद 9 मुल्ज़िमात पर फर्द जमायत। अडियाला जेल में होने वाली समात में राशिद हफीज, मुनीर, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह, मेहर जावेद, चौधरी आसिफ पर भी फर्द जमायत। मुल्ज़िमान का अदालत के रूबरू सेहत जुर्म से इंकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इंकार। मुल्ज़िमान का मौक़िफ़ था, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी, हमारी 265D की दरख्वास्त पर पहले समात की जाए। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फर्द जमायत न हो सकी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 265D की दरख्वास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से गैर हाजिर मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। नोटिस जारी, समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अली अमीन गंडापुर का काफिला बगैर मुलाकात अडियाला जेल से वापस रवाना होगा। अली अमीन गंडापुर का काफिला चक्री मोटरवे के रास्ते रवाना हुआ। हफ्ते वाला काम अगर दोबारा दोहराया तो तमाम मुल्ज़िमान को दोबारा पेश करने का हुक्म दूंगा। जज की डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 188 मुल्ज़िमान की जमानत के केस में रिमार्क्स। अदालत का पुलिस को सख्त से हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पुलिस वैन तक आ गए। पुलिस वैन के पास खड़े तमाम पुलिस एहलकारों को हिदायत की, डिस्चार्ज मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। तो हमारे साथ तो मुआहदे होते हैं और मुआहदे पूरे नहीं होते। अगर मुआहदे पूरे नहीं हुए तो हुकूमत में रहने का फिर हमें कोई जवाब नहीं है। गवर्नर साहब को तब्दील करने के लिए जो भी सोच रहा है, ये लगता है ये ख्वाहिश लेके वो बेचारा दुनिया की फानी से रुखसत हो जाएगा। गवर्नर साहब नहीं जाएंगे, वो चला जाएगा दुनिया से। हुकूमत में एक मुआहदे के तहत शामिल है, किसी ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। MKM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल एहसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हमें हुकूमत में रहने का जवाब नहीं। जो गवर्नर से इनकी तब्दीली का सोच रहा है वो खुद ही चला जाएगा।
गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा, मेरे होते हुए 4 गवर्नर्स आए गए, किसी ने मुझे मशवरा नहीं किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा KP में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए पूरा सूबा दौर पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। आइन के मुताबिक सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इत्तेहादिया हुकूमत बस चल रही है, अल्लाह खैर करेगा। मुल्क तरक्की के लिए ताकतवर सीटों पर बैठे अफराद को नियत ठीक करने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला पंजाब और मेरे दरमियान कोई तनाव नहीं चल रहा। ताकतवर लोगों को पहले खुद को ठीक करना होगा। हमारी नियत ठीक थी तो हमने एटम बम बनाया। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने किरदार को भी देखना होगा और मैं चाहता हूँ जब गवर्नर हाउस छोड़ूं तो सर उठा कर जाऊं। माहौलियाती तब्दीली से हमारा मुल्क सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। वक्त पर बारिश न होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। मुसलसल तीसरा साल है, गंदम की फसल तैयार करने में मुश्किलात हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल ज़राअत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। किसानों को ट्रैक्टर देने का कोई फायदा नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला आज। इत्तेहाद तंजीमात अल मदारिस दुनिया का अहम इजलास तलब। इजलास बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की मस्जिद में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमती तरमीम का मुजवजा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नउल्लाह ने कहा है कि नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान की बात दुरुस्त है, पार्लियामेंट के इजलास में मसला हल हो जाएगा और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। कुरम ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ, फरीकैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत, कहा जिरगा टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरें फैलाना दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है। अमन को यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। हुकूमत इलाके में मुस्तकिल अमन चाहती है, जिसके लिए बंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहा से पाक कराना लाजमी है। कुरम का मसला 120 साल पुराना है, इसके लिए मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। वो जख्म जो कभी भर नहीं सकता। सानिया APS पेशावर को 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी तारीख में जुल्म और बर्बरियत की अंधोनाक दास्तान का दिन, जिसका गम और जख्म हर पाकिस्तानी के दिल पर आज भी ताज़ा। बच्चे खुशी खुशी बस्ते लेकर स्कूल गए मगर ताबूत में वापस लौटे। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में फूल जैसे बच्चों और अमले पर कयामत ढाई। दहशतगर्दों की फायरिंग से तलबा समेत 144 अफराद शहीद हुए। APS के शौदा नौ निहालों की बरसी पर वुरसा आज भी गम से निढाल। पाकिस्तानी कौम और अफवाज आज भी दहशतगर्दों से नबरदास्मा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का APS के शोहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में दहशतगर्दों से उस्ताज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। सानिया APS से वाज़ेह है, दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना माफ करेंगे। कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। सानिया APS ने हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यह दिन हमारे अज़म का निशान बन चुका है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सानिया APS ने सबक से दिया, दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिया APS की 10वीं बरसी पर पैगाम, कहा सानिया को 10 साल गुजर चुके लेकिन जख्म आज भी ताज़ा है। सानिया 16 दिसंबर सिर्फ स्कूल पर ही नहीं बल्कि इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला था। APS 14 हमारे कौम के हीरो हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत कर ही दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा, शोहदाए APS की कुर्बानी की दास्तान नाकाबिले फरामोश। अंधोनाक सानिया ने मुल्क में देरपा अमन की बुनियाद रखी। सानिया ने पूरी कौम, हुकूमत और इदारों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। वक्त ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTA के खिलाफ हर्जाने का दावा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। ट्रायल कोर्ट ने हद तक इज्जत के दावे में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाजत दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। गवाह कमरा अदालत में पेश होकर गवाही दें। पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब। कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। आज मौलाना पीटीआई लीडरशिप के मसीहा बने हुए हैं। जो 2 बोतल शहद के साथ दौड़ रहा था वो कहां और बानी को आजाद कराएगा। कुरम के रोड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुरम के मसले पर केपी हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुस्बत सोच की जरूरत है। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर में आसार कदीमा मौजूद है। पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क। इस्लाम अमन पसंद मजहब तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान के लोग पुरअमन और मेहमान नवाज हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना। मुज़ाकरात फजूल मश्क है। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबर एक और बंदे 2 हैं। सिर्फ एक ने अंदर जाना है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। 26 तारीख एक खौफनाक और दहशतनाक जुल्म सितम का दिन था। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। मुज़ाकरात का हामी था और हामी हूँ। मुज़ाकरात बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में जंग के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं। मेरा सिर्फ एक आदमी से ताल्लुक है और वो बानी पीटीआई है। बाकी मैं किसी को नहीं जानता। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी और माहौलियाती निज़ाम की तनाज़ुली जैसे मसाइल का हल करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का ब्लू इकॉनमी ताउन पर 30 से चीन बहर हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान बहर हिंद के इलाके में समंदरी ताउन के फरोग के लिए पुराज़म। पाकिस्तान चाहता है हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदार का गढ़ बन रहा है। मुस्तकबिल की आलमी मौशी तरक्की मशरक़ी ममालिक पर इन्हिसार करेगी। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। अब हम सुमोटो भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंस उम्मीद की किरण होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हुकमत अमली बनाना होगी। क्लाइमेट फाइनेंस लोगों को सिक्योरिटी देगा। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस दे सकेगा। आईनी एतबार से भी इंसानी हकूक के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी, दीगर अवामिल पर गौर की जरूरत है। गुज़श्ता 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। मौसमियाती तगय्युर से निमटने के लिए चीन की पॉलिसियाँ बहुत अहम हैं। डिजिटल सिटी हरिपुर की इमारत के बाकी मांदा काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की केपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इजलास के दौरान हिदायत। कहा, पेशावर में IT पार्क के क़याम पर जल्द काम शुरू किया जाए। सूबे में हाउसिंग कॉलोनियों की GISP मैपिंग की जाए। सरकारी महकमों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए डिजिटाइजेशन के अमल को तेज किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहिमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के लिए 2 तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इकदाम पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। यह अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एंटी नारकोटिक्स के हवाले से ताउन जारी रखेगा। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जामे इक़दाम की जरूरत है। परवेज़ इलाही से मुतालिक दरख्वास्त दायर करने पर नैब लाहौर को 2 लाख जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, नैब लाहौर ने गवाहों के बयानात की कॉपियां देने के फैसले को चैलेंज किया।
आइन का आर्टिकल 10A मुलजिम को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। फैसले में मजीद लिखा गया कि नैब के मुताबिक अदालत ने बयानात की कॉपियां देने का फैसला हकाइक के बरक्स दिया। नैब वकील के मुताबिक इंक्वायरी मरहले में कलमबंद किए गए बयानात की कॉपियां फराहम नहीं की जा सकती। नैब अदालत ने फैसला देते हुए अपने दायरे इख्तियार से तजावुज किया। रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से ना निकालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मुतल्लिका अफसर भी रिपोर्ट समेत आइंदा समात पर तलब। दरख्वास्त में वफाक को बजरिया वजारत दाखिला फरीक बनाया गया है। पीटीआई की आदत पर 24 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमा शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। कराची NA 241 में मुबैना धांधली का केस। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। 30 दिसंबर को फ्रीकैन से जवाब तलब। अदालत का जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल को इंतखाबी असरदारी की समात जारी रखने का हुक्म। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। चीनी 10 रुपए किलो तक महंगी। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 145 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और खुशदार में चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। पंजाब और KP में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। पंजाब भर में पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद समेत बड़े अजला में चलाई जाएगी। जिला करो में अमन आमा की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर मुहिम मुलतवी। सर्दी की शिदत में इजाफा। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी स्कूल्स यूनिफॉर्म में सहूलियात देने का फैसला। तलबा को स्वेटर्स और जर्सियों के इस्तेमाल की इजाजत देने की हिदायत। 25 दिसंबर से मैदानी असला बशमूल पेशावर के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां दी जाएंगी। पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 3 माह के लिए तातीलात होंगी। वालिदैन की जानिब से बच्चों को छुट्टियां कबल अज वक्त देने की दरख्वास्त।